करेंगे और आप फोकस करते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन दिख रहा है ये भी आपके सामने एक करके रखेंगे। तो 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं सनोफी की, और यहाँ पर नतीजों के बाद मजबूत कमेंट्री और लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में तेजी है। आज भी 5% ऊपर है, लगातार 2 दिनों में 9% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। आज जी एंटरटेनमेंट का शेयर भी फोकस में है, करीब 5% की गिरावट है यहाँ पर, और 5 दिनों में करीब 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली एनसीएलटी के फैसले के बाद। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी वीकनेस है। और आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर आज अच्छी तेजी है। इंफ्रा स्टॉक्स आज इनफैक्ट फोकस में भी हैं, ऑर्डर मिलने की खबरों के चलते 2% की तेजी यहाँ पर है। एनएचएआई से करीब 20,000 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला, जिसके बाद हम अच्छी तेजी यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो ये 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं आज की ट्रेड में, जिस पर की हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इनके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर की एक्शन देखने को मिल रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून पूजा और मानसी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि लगातार 5वें दिन जो है मिड कैप इंडिसेस में जो है गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक ही मूवमेंट्स देखने मिल रहा है। मिड कैप गेनर्स में सनोफी इंडिया फोकस में रहेगा। नंबर्स अच्छे आए, डिविडेंड प्ले अच्छा है, और कंपनी का जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उस पर जो है अच्छी बाइंग पिछले 2 सेशंस में देखने मिल रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी फॉरेन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली का भी एक अपग्रेड आया है। फिनिक्स मिल्स जो है लगातार लॉन्चेस किए जा रहे हैं। कल ही पैलेडियम मॉल अहमदाबाद में खोले, और ये एक हाई मार्जिन वाले मॉल से प्रीमियम सेगमेंट का। कैनरा बैंक में भी बाइंग देखने मिल रही है। तो ये आपके मिड कैप गेनर्स हुए। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे जी और अदानी विल्मार में जो है सेलिंग जो है बढ़ी है। एंड ऑफ कोर्स नवीन फ्लोराइन है यहाँ पे वन ऑफ द टॉप लूजर्स भी आपके ब्रॉडर इंडिसेस में रहा है। अभी यहाँ पे इसे सेलिंग ज़्यादा देखने मिल रही है, और हमने पहले भी कहा था कि कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, और इवन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में ये दोनों ट्रेंड्स हमने पहले ही पकड़ लिया था। लेकिन अब जो है थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। पीएनसी इंफ्राट्रैक, वास्कर इंजीनियर्स, एचजी इंफ्रा, इनको ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अब जो है थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे फीएम इंडस्ट्रीज और बैंको प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स में जो है आपको सेलिंग देखने मिल रही है। तो कोई इंपॉर्टेंट पॉकेट्स ऐसा भी दिख नहीं रहा है जहाँ पे प्रॉपर बाइंग देखने मिल रही है, और चौतरफा जो है ओवरऑल सेलिंग देखने मिल रही है बाजार में। चौतरफा बिकवाली का दबाव, लेकिन इस चौतरफा बिकवाली के दबाव में थीम्स तो आपने समझाए शरद। ऑटो एंसिलरी शेयर्स में गिरावट है, ऑटो सेक्टर या यूं कहें डिफेंसिव्स को छोड़ हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव है। लेकिन फिर खबरें कौन सी हैं जो कि इस वक्त बाजार में रिएक्ट कर रही है, या फिर खबरों के दम पर एक एक्शन नजर आ सकता है स्टॉक्स में? जी बिल्कुल, अब थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज आने लगे। अर्निंग सीजन भी कंप्लीट हो गया है, और अब सबसे पहला रहेगा ग्रैनुअल्स इंडिया। यहाँ पे एनडी अप्रूवल उनको आया है पोटेशियम टैबलेट्स के लेके, तो स्टॉक को ज़रूर आप अपने फोकस में रखिएगा। हालांकि स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, टुवर्ड्स द लोअर साइड में है। पीवीआर जो है एक और जो है 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोला है हैदराबाद में, और कल जो था उन्होंने 11 स्क्रीन की जो है लखनऊ में जो प्रॉपर्टी में खोली थी। तो ऑफकोर्स जो ओपनिंग अप थीम है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉल्स खुल रहे हैं, सिनेमाज खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो एक एक्सपेंशन मोड आ रहा है। और आखिर में स्पाइस जेट फोकस में रहेगा, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और यहाँ पे कंपनी ने ट्रांसफ़र एग्रीमेंट कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे वो अपनी जो लॉजिस्टिक्स और एक्सप्रेस बिजनेस है उसको वो ट्रांसफ़र करेगी है। और इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है एग्रीगेट कंसिडरेशन, वो 2,500 करोड़ के ऊपर आंकड़ा आ रहा है। तो ऑफकोर्स फंड रेजिंग पे भी फोकस रहने वाला है स्पाइस जेट का, तो इसके कारण स्टॉक में आज अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। एब्सोल्युटली शरद, आपका शुक्रिया ये सारी खबरों वाले शेयर्स और मिड कैप स्पेसिफिक थीम्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए, जहाँ जहाँ खबरें हैं वहाँ एक इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है। फिनिक्स मिल्स पर आज सुबह ही हमने आपको बताया था, बी सफल ग्रुप के साथ मिलकर ये अहमदाबाद में अब पैलेडियम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, योजना बनाकर चल रही है कंपनी। इस खबर के ठीक बाद एक देखिए इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ। इसके अलावा भी जो चुनिंदा खबरें शरद अभी हमें बता रहे थे, उन स्टॉक्स में रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अंडरटोन अगर आप देखेंगे वो ज़रूर बेरिश। एविएशन स्पेस में आप देखिए क्यूआईपी के जरिए 2500 करोड़ की पूंजी जुटाने की योजना जब स्पाइस जेट बनाकर चल रही है, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू जहां मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स की हमने बात की, नीरव रोड एंड इंफ्रा से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक में आज देखिए अच्छा एक्शन दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूजा हमें बता भी रही थी, मिड कैप में मेगा एक्शन में तीसरे नंबर पर ये स्टॉक शामिल हैं। करीब 2% की तेजी आईआरबी इंफ्रा में नजर आ रही है, और एनएचएआई से कंपनी को अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते यहाँ पर ये स्टॉक में पॉजिटिव मूव है। इतना ही नहीं, एनबीसीसी, दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनियां भी अगर देखें नीरव, ये भी रेडार पर हैं ऑर्डर फ्लोज के चलते, ऑर्डर विन्स के चलते, और इनफैक्ट टोटल बिजनेस
ज़बरदस्त अपडेट आया था एनबीसीसी का, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है जनवरी 2023 के लिए। ये रोड एंड इंफ्रा थीम पर आप किस तरह से अपना फोकस रखते हैं, कौन से स्टॉक्स है रेडार पर, अगर इनमें से कोई स्टॉक पिक करना चाहें? ये सारे स्टॉक्स में आईआरबी इंफ्रा का एक चार्ट एक पॉजिटिव लगता है। ओवरऑल ये जो स्टॉक है इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आया हुआ है अराउंड 27 के ऊपर, मगर उसके बाद भी आई बिलीव ये स्टॉक यहाँ से ज़्यादा चला नहीं है। देयर इज़ अ गुड चांस कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी और तेज़ी बता सकता है। ऊपर में अराउंड 32 से 36 के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं। सो आई बिलीव आप अगर इंफ्रा स्पेस में, रोड एंड इंफ्रा स्पेस में अगर कोई स्टॉक लेना चाहें तो आईआरबी इंफ्रा ही लेना चाहिए। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 26 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 32 से 36 के बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। डीपीएल और एनबीसीसी में ओवरऑल जो चार्ट है अभी भी थोड़ा नेगेटिव है। सो आई बिलीव थोड़ा वेट करना चाहिए। ये स्टॉक्स में थोड़े बहुत और करेक्शन आएंगे। करेक्शन में बाय करिए, उसके बाद ही प्रॉबेबली एक आध महीने बाद ही इनमें अच्छी खासी बाइंग आएगी। ओके, तो ये राय आईआरबी इंफ्रा में आपको दे दी गई है। इसके अलावा सनोफी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको नीरव? आज हम देख रहे हैं कि आज भी 5% ऊपर है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है। लगभग 2 दिनों में ही लगभग 450 अंकों से ज़्यादा ये स्टॉक चल चुका है। अभी भी और तेज़ी दिख रही है स्टॉक में, बने रहें या फिर जिन भी ट्रेडर्स को मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए स्टॉक से? देखिए, ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो लास्ट ईयर से, इनफैक्ट 2021 से ये स्टॉक में 9000 से सेलिंग ही शुरू है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनी है और डेफिनेटली स्टॉक ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने की, मगर अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है। जो ब्रेकआउट लेवल है वो करीब 5950 के पास में है। तो आप 6000 पकड़ लीजिए। तो अगर 6000 का लेवल क्रॉस करता है ये स्टॉक, उसके बाद इसमें ज़रूर काफ़ी अच्छी और बढ़िया बाइंग आ सकती है, जो स्टॉक को अराउंड 7500 से 9000 के बीच में लेके जा सकता है। मगर तब तक आपको, अगर किसी ने नीचे में लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही जारी है। जब तक वो 5950 का लेवल तोड़ नहीं लेता है ऊपर में, तब तक ये फॉर्मेशन जारी रहेगा। सो ये लेवल बहुत क्रूशियल है और उसके पास में ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि जनरली पूरे लास्ट 1-1.5 साल में उसको अपने रेजिस्टेंस से सेलिंग आई है और स्टॉक वापस नया लो बनाया है। सो दिस इज अ सप्लाई पॉइंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो चलिए, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की राय नीरव की तरफ से सनोफी इंडिया पर मिल रही है, लेकिन अगर स्टॉक की इस मूवमेंट की बात करें, जो पॉजिटिविटी स्टॉक में नजर आई है, इनफैक्ट आप देख रहे हैं ब्रेकआउट 10 महीने के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से आता हुआ देखने को मिला है और अबव 100 डीमा लेवल को सरपास करता हुआ ये स्टॉक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 7% के अप मूव दिखा चुका है। एक तो Q3 के नतीजे पॉजिटिव आए थे, दूसरा ये अपनी नई स्ट्रैटेजी अनवील कर रहे हैं, कोर ग्रोथ पिलर्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर रहे हैं, जिसके चलते ये यहाँ पर पॉजिटिविटी है और ये ग्रोथ फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया 377 रुपये प्रति शेयर का Q3 में। तो ये सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जो कि सनोफी के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे और भी स्टॉक्स हैं जो कि आज मिड कैप में खबरों के दम पर एक्शन में है। मल्टीप्लेक्स शेयरों पर नीरव, आपकी राय क्या होगी? पीवीआर का स्टॉक इनफैक्ट हाल ही में हैदराबाद मॉल में करीब 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स कंपनी ने खोला था और इसके बाद अब ताज़ा खबर ये भी है कि अहमदाबाद में पैलेडियम मॉल कंपनी खोलने की योजना बनाकर चल रही है। न्यूज़ फ्लो है, ऑफ कोर्स हम देखेंगे पिछले 1 महीने में स्टॉक ने मूव नहीं किया, लेकिन इस खबर के बाद आज के सेशन में स्टॉक में मूवमेंट जरूर देखने को मिली है। क्या चार्ट्स आपको यहाँ से पॉजिटिव नजर आते हैं या फिर इस स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? देखिए, चार्ट में तो नेगेटिव दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज के दिन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल 1590 का वो ब्रेक डाउन कर दिया है स्टॉक ने। तो देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक नीचे में करीब 1350 से 1400 के जो लेवल हैं वहाँ तक आ सकती है। सो मेरे हिसाब से तो आप वेट करें बाइंग के लिए, नीचे में आता है वहाँ पे बाइंग करें और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है
वो भी ब्रेकडाउन किया है आज के दिन में। सो अगेन रिमेन्स टू बी सीन के ये हफ्ते के बंद होते होते अगर ये 1600 के नीचे ही बंद होता है तो दैट मीन्स वो कंफर्मेशन आ जाएगा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का भी, और उसके बाद काफी अग्रेसिव सेलिंग आ सकती है स्टॉक में। सो थोड़ा दूर रहें, नीचे में 1400 के पास आता है वहां पे ही बाइंग करें, एट नॉट एट करंट लेवल्स। ठीक है, तो स्टॉक को थोड़ा और नीचे आने दे, करेक्शन और दिखाई दे रहा है, उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री करने की राय पीवीआर में अभी नीरा आपको दे रहे थे।